अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत इजी सा टॉपिक है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनको एक तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में नोहा होगी, जाहिर सी बात है, और दूसरा इस चीज़ के बारे में जो हम लोगों ने अभी तक के जितना भी ये रोटेशनल सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है, इसका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा अगर वो क्लियर होगा और काइनेटिक एनर्जी के बारे में नोहा होगी तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। वी आर फैमिलियर विद ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल यानी कि एक डायमेंशन में जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है हम उससे फैमिलियर हैं। ठीक है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन, अगर किसी बॉडी में मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, यानी कि जिस एनर्जी की वजह से कोई बॉडी मूव करती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जो मोशन कॉज करती है, जो मूवमेंट कॉज करती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, 12mv²। ठीक है, आगे मूव करते हैं। दैट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, एक डायमेंशन में मोशन की वजह से या एक डायमेंशन में मोशन जो एनर्जी कॉज करवाती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसलेशनल जो एक डायमेंशन में या एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर, ठीक है, और रोटेशनल कौन सी होगी जिसमें डिफरेंट एक्सिस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में होगी। ठीक है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, आगे देखते हैं। सिमिलरली व्हेन अ बॉडी इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रही है, ठीक है, अगर एक बॉडी एक डायमेंशन में मूव नहीं कर रही है, ठीक है, अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेट जब कोई बॉडी करेगी तो अभी तक के जितना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का, उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि उसकी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, उसकी एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, और वेलोसिटी भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसमें सर्किल का कोई ना कोई रेडियस होगा, कोई ना कोई एंगल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं कि अब अगर एक बॉडी रोटेट करें एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, दैन इट ऑल्सो पजेस काइनेटिक एनर्जी, तो तब भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इट मीन्स देयर इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, बट अगर वो रोटेशनल मोशन कर रही होगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है। ठीक है, ये एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, ये इस तरह से सर्कुलर मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, और ये जितना रेडियस बना रही है अपनी सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो है इसका रेडियस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 12mv²। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की। आगे देखें, मास तो इसके अंदर जो है मास मतलब मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक बॉडी सीधी जाती है या गोल घूमती है, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक बॉडी का मास उतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन वेलोसिटी पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बॉडी सीधी मूव करेगी तो वो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, अगर एक बॉडी रोटेट करेगी, सर्कुलर मूव करेगी, तो ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या हो सकता है वो हम रिलेशनशिप भी देख चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, आगे वाले डेरिवेशंस में इस्तेमाल भी कर चुके हैं उस रिलेशनशिप को। ठीक है, दोबारा से आते हैं उसे रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप के जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था इसका, वो था v = r ओमेगा। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, v इसमें क्या है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा इसमें क्या है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और r क्या है इसमें रेडियस है। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में, v = r ओमेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं v की जगह पर ये पुट कर दूँ v की वैल्यू, तो क्या होगा इसमें ये जो ट्रांसलेशनल है ये वेलोसिटी हट जाएगी और इसकी जगह पर कौन सी आ जाएगी फॉर्मूले की वजह से एंगुलर आ जाएगी, यानी कि ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, देखो जब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है, एक लीनियर डायरेक्शन में एक डायमेंशन में है, तो तब उसमें वेलोसिटी भी कौन सी है लीनियर वेलोसिटी है, v है। ठीक है, लेकिन अब अगर मेरी बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है तो मैं उसमें लीनियर वेलोसिटी को हटा दूंगी और कौन सी वेलोसिटी लेकर आऊँगी एंगुलर वेलोसिटी लेकर आऊँगी, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी भी एंगुलर बन सके, रोटेशनल बन सके। ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी में कैसे जाऊँगी, इस रिलेशनशिप को मैं जानती हूँ कि v = r ओमेगा, इसको पुट कर दूँगी इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस तरह मेरे पास अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज़ m एज इट इज़, v² की जगह पर क्या आ जाएगा, v² की जगह पर मैं पुट कर दूंगी r ओमेगा, और उस पूरे का क्या कर दूंगी स्क्वायर कर दूंगी, क्योंकि v के ऊपर भी स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जब दोनों के ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह मेरे पास फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का 12mr² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक और चीज़ जानती हूँ और वो क्या है कि mr² मेरे पास किसके इक्वल है, ये चीज़ मेरे पास इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I के इक्वल, और इसको भी हम लास्ट लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल
डिटेल में कर चुके हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये लेक्चर स्टार्ट करते हुए कहा था कि जिसको काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल अभी तक की जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ी हैं उनकी नो हाउ होगी तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, फिर अब हम वन बाय वन रोटेशनल चैप्टर में रोटेशनल के जितने भी पैरामीटर्स हम पढ़े हम उनको इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने वी को रिप्लेस किया। ठीक है, उसकी जगह पर आ गया आर, वी स्क्वायर की जगह पर आ गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग कहेंगे कि जी हम ये जानते हैं कि एम आर स्क्वायर किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर है। ठीक है, तो मैंने वो पुट कर दिया और इस तरह से मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का वो आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहे हैं। दिस इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये है एक ऐसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल मोशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m। अब हम लोगों ने एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास m है विद इरेगुलर शेप। ठीक है, अगेन उसकी इरेगुलर शेप है विच इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है जो क्या है, ओमेगा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, हम जानते हैं एक्स एक्सिस से। ठीक है, आगे देखते हैं। टू कैलकुलेट इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वी कैन डिवाइड इट्स मास इंटू n नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट्स। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने लास्ट की दो डेरिवेशंस की गए, एक इरेगुलर शेप की बॉडी है। ठीक है, हम लोग उसको पॉइंट मासेस में उसको डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा मास 1, मास 2, मास 3, इस तरह n नंबर ऑफ स्मॉल मासेस में हम उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, पॉइंट मासेस में हम उसे डिवाइड कर देंगे 1 से लेकर कहाँ तक के, n तक के। ठीक है, मास की क्वांटिटी हम यहाँ पर जितने पॉइंट मासेस हम ले रहे हैं वो 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये हो जाएगा मास 1 का r1। ठीक है, r1 डिस्टेंस 1, ये हो जाएगा r2, ये हो जाएगा r3। इस तरह इन सब के अपने अपने रेडियस भी आ जाएंगे, r1 से लेकर कहाँ तक के चले जाएंगे, rn तक के चले जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉडी में, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उन तमाम पॉइंट्स पर वो क्या होगी, देखें हर पॉइंट पर अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में ये सारी काइनेटिक एनर्जीज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये काइनेटिक एनर्जी 1 क्योंकि इसका मास 1 रेडियस 1 था, ये काइनेटिक एनर्जी 2, ये है काइनेटिक एनर्जी 3। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास बन जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी 1 थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, हाफ mv स्क्वायर है। ठीक है, इधर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये है ना मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पर अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 1 है तो मैं क्या पुट कर दूंगी, m मास 1 पुट कर दूंगी, v1 पुट कर दूंगी। ठीक है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी अगर 2 है, मास 2 v2, काइनेटिक एनर्जी अगर 3 है, मास 3 v3, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर n तक के हमारी जा रही है, मास n vn। ठीक है, इस तरह से मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब भाई मैं आगे पुट कर दूँगी कि ठीक है यहाँ पर मुझे रोटेशनल चाहिए, वी मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो मैं उसके रिलेशनशिप से यहाँ पर वी को रिप्लेस कर दूँगी किससे, आर ओमेगा से। ठीक है, और इस तरह बिल्कुल मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी जो हमने यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी की निकाली थी, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बस फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पर 1 2 भी ऐड होता जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हाफ, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, m1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास m1 और v1 स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं ओमेगा को 1 नहीं पुट करूँगी। क्यों ओमेगा को 1 नहीं पुट करूँगी, दोबारा देखना, ओमेगा को 1 2 इसलिए पुट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पहले ही बताया है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या है, तमाम पार्टिकल्स की तमाम पॉइंट्स पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है, सिर्फ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 1 2 नहीं होगी। ठीक है, तो जस्ट क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह मैं v2 की जगह पर क्या पुट कर दूँगी, v2 की जगह पर आ जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये ओमेगा 2 नहीं होगा। ठीक है, और बाकी पूरा फॉर्मूला अपनी जगह पर एज इट इज़ है, हाफ m2, ये सब कुछ एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा हाफ। देखें इस वाले को हम यहाँ पर लिखते हैं सही तरीके से। ठीक है, इस वाले की जगह पर क्या आ जाएगा, हाफ m1 एज इट इज़, v1 स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, v की वैल्यू हम लोग क्या कह रहे हैं, r ओमेगा है ना, और ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह आ जाए 2 वाले के लिए क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा m2। ठीक है, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3 वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ। ठीक है, m3 सॉरी, m3 के बाद हो जाएगा r3 स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये n तक चला जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सब में हमें एक कॉमन नज़र आ रहा है और वो है हाफ, ठीक है। 1/2 इन सब में कॉमन है, बाकी सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं बट 1/2 सब में कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1/2 को अगर नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग था जो मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है, ठीक है। बाकी ये डायरेक्ट हुआ है थोड़ा सा ना, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 1/2 कॉमन ले लूँगी और इन सब में से जो जो बचता जाएगा यहाँ पर लिखती जाऊँगी। अगर 1/2 कॉमन आ गया तो इसमें से बच गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। यार देखें अगेन ना इसमें मिसप्रिंटिंग हुई हुई है, ठीक है। ये आपके पास पॉसिबल ही नहीं है कि v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो, v की वैल्यू r ओमेगा है तो ये r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। और वैसे भी आगे करेक्शन है, वैसे भी आगे यहाँ पर r और ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। v इसमें आपको नहीं दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप ठीक कर लें, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, यहाँ ये सारे r हैं, ठीक है। ये r1 स्क्वायर है, ये r2 स्क्वायर है, ये r3 स्क्वायर है, ये rn स्क्वायर है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें। अच्छा क्या हुआ, मैंने सब में से हाफ़ को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हम हाफ़ को कॉमन ले लेंगे तो इन सब का सम किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, एक तो आ जाएगा सबमिशन क्योंकि n नंबर तक के जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा n, ठीक है। और किन किन चीज़ों का ये सबमिशन है, सबमिशन है ये m1 का और किसका, और r का, m का और r का, ठीक है। m r इन सब में हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एम आर का सबमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और किसके ऊपर स्क्वायर है, आर के ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने आर के ऊपर स्क्वायर भी ले लिया। अब देखें क्योंकि सबमिशन तो ओमेगास का भी है लेकिन ओमेगा को अगेन अलग लिखा हुआ है। क्यों अलग लिखा हुआ है आप समझ लो एक तरह से कि हमने ओमेगा को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। समझो कि हमने कॉमन दो चीज़ों को लिया है, ठीक है। हाफ के साथ साथ हमने ओमेगा को भी कॉमन ले लिया है, ठीक है। ओमेगा को भी कॉमन ले लें क्योंकि ओमेगा भी 1 2 3 4 की लैंग्वेज में नहीं है, सब में ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो हाफ के साथ ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे एंड में लिखूँ या इसके साथ लिखूँ, ठीक है। एंड में बस रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहे, ये चीज़ हमें ईजिली समझ में आए, हमारा फॉर्मूला मेंटेन रहे, बस इसलिए एंड में लिखा हुआ है। तरतीब आगे पीछे करने से वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। होप्स हो गए यहाँ तक के क्लियर हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब आगे देखें जो हमारे पास, अब हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर को अलग करके लिखा है, ठीक है। लेकिन सबमिशन हमारे पास किस चीज़ का आया था, एक m का सबमिशन आया था, ठीक है। और एक किस चीज़ का आया था, आर स्क्वायर का सबमिशन आया था, यहाँ पर आई था, यहाँ पर आई था, ठीक है। अच्छा अब देखना एम आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम आर स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है किसके, आई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। इसलिए मैं क्या करूँगी, इस पूरे की जगह पर आई ले सकती हूँ, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने डब्ल्यू स्क्वायर को यहाँ पर अलग से कॉमन लिया हुआ था, डब्ल्यू स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास प्रूफ हो गया जो क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में। वरना फार्मूला जो लास्ट पेज पर आए हैं हम वो फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगेन कहूँगी, अगर हमारा कोई न्यूमेरिकल होगा तो डिपेंड करता है कि हमारे डेटा में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। अगर हमारे डेटा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ या पूछा हुआ होगा तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, अगर एम या आर की लैंग्वेज में दिया हुआ होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर हम पुट कर सकते हैं ना एम आर स्क्वायर, अगर इसकी लैंग्वेज में दिया हुआ होगा तो फार्मूला फिर हमारे पास सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आई की जगह पर एम आर स्क्वायर आ जाएगा, बाकी का फॉर्मूला सेम रह जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है हमारे डेटा में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है चूज़ करेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 5.11 एग्जाम्पल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।